चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात, एलामिया जारी। उमर अयूब ने बानी और कारकुनों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहम कदम, वजीर आजम ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, अदालतों में खरबों रुपए के टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कहा है, केसेस मेरिट पर तेज रफ्तारी से निपटाए जाएं। और हमें किसी फर्द या इदारे से कोई जाती गिला नहीं। नवाज शरीफ अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ जो हुआ अच्छा नहीं था। ओपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई और शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस 26 और 27 फरवरी को होगी। I had the honor of meeting our Chief Justice of Pakistan 2 days ago with this request that we want a decision which is based on merit, a speedy decision, because trillions of rupees worth cases are pending. अदालतों में खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कहा है, केसेस मेरिट पर तेज रफ्तार से निपटाए जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। साइलिन की बरवक्त दाद रसी होगी। FBR में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराया। इदारों को दुरुस्त समत में ले जा रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ताखीर से मिलने वाले इंसाफ का कोई फायदा नहीं, हम ई गवर्नेंस की तरफ गामजन है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम जरूर करूंगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। चीफ जस्टिस से ओपोजिशन रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जस्टिस याहिया अफरीदी से कहा, आपकी अदालत के हुक्म को कोई ऑर्डर ही नहीं समझता। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अरकान असम्बली और अहले खाना पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई के मुकदमात की समात की तारीखें बदल दी जाती हैं, मुलाकात नहीं करवाई जाती। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सेनेट इलेक्शन समेत अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बानी के 9 मई और 26 नवंबर के खतूत पर भी बात हुई। हमने बताया, 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चीफ जस्टिस को कहा, अदलिया का तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। पीटीआई से हमारी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। सियासी हालात में बेहतरी से इनकी बेचैनी बढ़ रही है। बानी पीटीआई जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। बोले, बानी पीटीआई फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि फौज उनकी जमात का ज़ेली इदारा बन जाए। सेनेट में 3 अरकान की मुअत्तली के फैसले पर पीटीआई का एहतजाज। शिबली फराज का अरकान की फौरी बहाली और कायम मकाम चेयरमैन सैदाल खान से माफी मांगने का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की दी गई रूलिंग वापस करने के कवायद में गुंजाइश नहीं। पीटीआई का ऐवान से वॉकआउट। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक लाश जली होने के बायस मौत की वजह का तयन मुश्किल है। डीएनए से सिर्फ शनाख्त होगी। लाश ईदी सर्द खाने मुंतकिल। गिरफ्तार मुल्जिमान अरमुगान और शिराज को कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अरमगान मुस्तफा का दोस्त नहीं था, इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नहीं चाहता जैसे हमारा घर तबाह हुआ वैसे किसी और का हो। कराची में अगवा के बाद कत्ल किए गए मुस्तफा आमिर के वालिद की समा से गुफ्तगू। कहा, बेटा किसी गलत सरगर्मी में मुलव्विस नहीं था, गलत बातें मंसूब की जा रही हैं। सदर और वजीर आजम समेत सबसे इंसाफ की अपील करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खरक में ऑपरेशन। 6 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुनज़्ज़म सूबा होगा, दिसंबर तक सब बेहतर हो जाएगा। पेंशन के लिए अकाउंट बना रहे हैं, सूबे में सस्ती बिजली भी देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं रवा साल टेक्निकल रोजगार के लिए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कोशिश है बच्चियों को मुफ्त तालीम दें। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, 70% इलाकों में बेअमनी है। पीटीआई में 4-5 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। साबिक वजीर आला महमूद खान का बयान, कहा अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खुद कुछ कर ना कर सकी, मेरे दौर की स्कीमें भी बंद कर दी। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे को सयाहत का आलमी मरकज बनाने का फैसला। टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी कायम की जाएगी, 170 मकामात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। निशानदही कर ली गई। दिलकश लाहौर मंसूबे के लिए 400 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। टैक्स नेट में शामिल रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, वजीर आजम से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। वकील ने बताया 35 हलकों में ई वोटिंग कराई, 1 से 3 घंटे तक साइबर हमले किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इतना खतरा है तो फायर वॉल क्या करती है, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। बानी पीटीआई के वकील का इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर अदम एतमाद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट चले जाएं। रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। आसाब की जंग, जज्बात का इम्तिहान, रिवायती हरीफों में पड़ेगा जोर का जोड़। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत मारिका सिर्फ 2 दिन बाद। मैच शाहीनों के लिए डू और डाई, ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरज़्म, तमाम खिलाड़ी पूरे एतमाद। मैच इंतहाई अहम है, भारत को पहले भी हराया, अब भी शिकस्त देंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर उम्मीद। पिचेस के हिसाब से वो अपनी कंडीशन के हिसाब से हर टीम होमवर्क करके आई है, उन्हें पता है वेदर ऐसा है, इसमें पिच क्या कर सकती है। मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छी तैयारियों के साथ सारे आए हुए हैं, जो कि हमें करनी चाहिए थी। हमारे इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं सारा कुछ। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फेवरेट टीमों में से एक है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में रहने के लिए इंडिया को हराना होगा। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। डोमेस्टिक सिस्टम पर शदीद तनकीद की, कहा पैसों पर लड़कों को खिलाया जाता है। रीजनल क्रिकेट में बहुत गड़बड़ है। कौमी टीम को कोचिंग से ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत है। फर्स्ट क्लास में जैसी कोचिंग हो रही है उसे देखकर बल्लेबाजों का मुस्तकबिल तारीक लगता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरे बरतानिया। ISPR के मुताबिक सिपा सलार बरतानिया के वॉर मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिसन गए। जनरल आसिम मुनीर को ब्रिटिश आर्मी डीप ट्रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड की जिद्दत के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मसनूई जहानत के निजाम का भी मुआयना कराया गया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने हैरत में डाल दिया। व्हाइट हाउस ने खत का जवाब ही नहीं बल्कि तस्लीम भी नहीं किया। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त पर हुकूमत के एतराजात पर जवाब तलब। रमजान से पहले महंगाई में इजाफे का रुझान। इदारे शुमारियात के मुताबिक 7 हफ्तों बाद महंगाई 0.27% तक बढ़ गई। अंडे, चिकन, चीनी समेत 11 अशिया महंगी। टमाटर, दालें, चावल, घी, प्याज और आलू समेत 16 अशिया सस्ती हो गई। पाकिस्तान में 54% सिगरेट गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 300 से 325 अरब रुपए नुकसान। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 332 ब्रांड्स की तय करदा कीमत से भी कम में फरोख्त हो रही है।
डंपर्स जलाने का मुकदमा, अफाक अहमद की दरखास्त जमानत मंजूर। गाड़ी जलाने के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार। शहर में एक और हादसा, बफर जोन में वाटर टैंकर की जद में आकर 10 साल का बच्चा जा बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गजा में कैदियों का एक और तबादला कल होगा। हमास ने 6 इस्राएली कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। 2015 से गजा में कैद इस्राएली शहरी हिशाम अल-सैयद भी शामिल। इस्राएली जेलों से 602 फलस्तीनी रिहा होंगे। गजा की तामीर नौ के लिए रियाद में खलीजी ममालिक का इजलास। ट्रंप के प्लान का मुतबादिल पेश किया जाएगा।